कैलेडियम का पौधा जो हम बल्ब से ग्रो करते हैं, इससे शायद प्रोपोगेशन तो नहीं होता है, स्टेम से हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, बल्ब से ग्रोथ होता है इसका। और इसमें ढेर सारी वैरायटी के आते हैं कैलेडियम के। इनकी पत्तियों की खूबसूरती तो मैं आपको क्या कहूँ फ्रेंड्स। अगर आपके गार्डन में कैलेडियम के अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स लेकर आ जाते हो, लगाते हो ना, तो फ्लावर्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इनकी पत्तियों की खूबसूरती इतनी है, रंग बिरंग पत्तियाँ, पैटर्न, इनके जो वेरीगेटेड रहते हैं, डॉट्स रहते हैं, बहुत ही शानदार प्लांट है कैलेडियम। जी हाँ, अब एक बिग यस है। अगर आप कैलेडियम के बल्ब्स मंगाते हो तो वो ऑब्वियसली हेल्दी कंडीशन में आते हैं और 100% रिजल्ट रहता है। आप देख पा रहे हो मेरे गार्डन में 100% ये रिजल्ट है, ग्रो हो रहा है, जो बहुत खुशी हो रही है और ये खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने जो अमेज़ॉन से कैलेडियम के जो बल्ब्स मंगाए हैं, आज वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा क्यों नहीं आपके साथ भी वो मैं खुशी शेयर करूं। तो चलिए आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने सॉइल मीडिया को डाला है इस कैलेंडर के बल्ब्स को डालने के लिए और किस तरह से ये ग्रो हो रहा है। अमेज़ॉन से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से मैंने मंगवाए थे। 170 के कुछ 4 बल्ब्स आए हैं और जिनमें से सिर्फ 2 ही बल्ब ग्रो हो रहे हैं और बाकी शायद 2 बल्ब तो खराब हो गए और पॉट में कभी ग्रो हुए नहीं, तो मैंने उसका ध्यान भी नहीं रखा। अदरवाइज जो 4 बल्ब से 2 जो ग्रो हो रहे हैं उनकी मैं आज वीडियो डिटेलिंग आपको बताने वाली हूँ, किस तरह से मैंने सॉइल मीडिया डाला है। बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में IB गार्डन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको जो छोटा सा बल्ब दिखाई दे रहा है वो कैलेडियम के बल्ब्स का है। जी फ्रेंड्स, बहुत दिनों से कैलेडियम के जो प्लांट है, मुझे इसकी प्लांट की बहुत एक जैसे ड्रीम प्लांट बन चुका था, कहीं मिल नहीं रहा था नर्सरीज में। तो मैंने कहा अमेज़ॉन से मैं इसे मंगवा लेती हूँ। तो बल्ब्स मैंने मंगवाए और मैंने चारों बल्ब्स को डाला है। सबसे पहले तो मैं आपको सॉइल मीडिया बताती हूँ किस तरह का मैंने इसमें सॉइल मीडिया प्रिपेयर किया हुआ है। हालांकि मैं कोई भी प्लांट डालती हूँ तो ज़्यादा गार्डन सॉइल डालती नहीं हूँ, बहुत ही कम गार्डन सॉइल डालती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर गार्डन सॉइल तो बहुत थोड़े कम ही है और वर्मी कंपोस्ट जो मैं हमेशा घर पे प्रिपेयर करती हूँ और थोड़ा कोकोपीट है। अदरवाइज इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मात्रा में बोन मिल भी ऐड किया है। जी फ्रेंड्स, जब भी हम बोन मिल ऐड करते हैं तो प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से शूट होते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा फंगीसाइड भी ऐड किया है। फंगीसाइड ऐड करने से क्या होता है ना, जब आप बल्ब्स डालते हो सॉइल में, गार्डन सॉइल में, तो एक रूट रॉट होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि अब तो मानसून भी चल रहा है तो सड़ने के चांसेस ज़्यादा होता है। और ऑब्वियसली ऐसा हुआ है। मैंने 4 बल्ब मंगाए हैं और 2 ही ग्रो हुए, बाकी 2 शायद सड़ गए हैं। वो उस गमले में पता नहीं कैसे सड़ के खराब होके निकल गए, खराब होके मैंने फेंक भी दिया। उस गमले में मैंने दूसरा प्लांट भी डाल दिया। तो आप देख पा रहे एक जो बल्ब है यहाँ से अब ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है और एक बल्ब तो देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके नए नए लीव्स आने लग गए हैं। जी फ्रेंड्स, काफ़ी खुशी होती है जब हम इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली बल्ब मंगाते हैं। उनकी कोई गारंटी नहीं रहती वो ग्रो होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई हमें पता नहीं रहता, आइडिया नहीं रहती है। फिर भी हम ट्राई ज़रूर करते हैं, बिकॉज हम गार्डनर की तो जब इस तरह से ग्रो हो जाता है इनकी हमारी खुशी कुछ अलग रहती है। तो आप देख पा रहे हैं कितना हेल्दी कंडीशन के ये बल्ब्स आए, तभी तो इतनी अच्छी तरह से इसमें ग्रो स्टार्ट हो गया। अब ये शूट्स होना स्टार्ट हो गए। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे दी बेस्ट बात कहूँ तो आप हमेशा जब भी कैलेडियम के बल्ब्स मंगवाते हो तो ये चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, मिट्टी ज़्यादा नहीं डाली, यानी कि गार्डन सॉइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ मैंने हमेशा कोकोपीट ज़्यादातर ऐड करती हूँ। मॉइस्ट रहता है, मतलब जो गार्डन सॉइल में जो मॉइस्ट रहता है वो नहीं चाहिए प्लांट्स को। जो ये ऑर्गेनिक
रहता है कोकोपीट, इस तरह का मॉइस्ट चाहिए और ज़्यादा पानी की ज़रूरत तब नहीं रहती है। अब ये मानसून है, बारिश का पानी आता रहता है इनमें, तो इनके ड्रेनेज होल्स का भी आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर ध्यान रखना है। पानी आए तुरंत निकल जाए, यह कहीं रहे ना, क्योंकि जो बल्ब्स है वो रोट होने के चांसेस 100% रहते हैं अगर पानी ज़्यादा रह जाता है। अदरवाइज तो आप ग्रोथ देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक इस पॉट में मैंने एक बल्ब डाला हुआ और इसमें एक डाला है, तो एक बल्ब के ही 2 इस तरह के अलग अलग लीव्स ग्रो हो रहा है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, काफी खूबसूरत सा। और एक कैलेडियम की स्पेशलिटी ये है कि आप इसे इंडोर ना रखें, इंडोर रखने की गलती ना करना, और इसे तेज धूप में भी रखना गलती मत करना। हेवी सनलाइट भी इस पौधे को बर्दाश्त नहीं होता है, और जब आप इंडोर रखते हो तो भी ये पत्तियां कुछ इस तरह के जो आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वाइट डॉट, ये भी नहीं ग्रो होने वाले हैं। तो बेस्ट है सेमी शेड एरिया। अब जैसे कि मेरे गार्डन में उस तरफ धूप है और जो आप देख पा रहे इस तरफ छाव है, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, सुबह की जो सुनहरी धूप आती है, हाफ एन आवर, आधे घंटे की धूप इस पर पड़ती है, अदरवाइज पूरे दिन छायादारी रहती है और हवा आती रहती है। तो हवा और बारिश के थोड़े थोड़े बहुत छींटे आते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा तो इन पौधों पर पूरी हो जाती है। जो नए नए प्लांट्स लगाती हूँ मैंने उन्हें हमेशा सेमी शेड एरिया में ही रखती हूँ। तो आपने देखा किस तरह से मैंने इसका सॉइल मीडिया प्रिपेयर किया है, तभी तो इतनी अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहे कैलेडियम के बल्ब्स। ये बहुत दिनों से मेरा एक ड्रीम प्लांट रहा है कैलेडियम का, और जैसे जैसे ये बड़ा होता रहेगा, अगर आप चाहते हो कि कैलेडियम के जो लीव्स रहे, बड़ी बड़ी पत्तियां रहे, तो सबसे अच्छा आपको करना क्या है, 12 इंच के गमले में या उससे भी ज़्यादा 15 इंच के बड़े बड़े गमलों में आप डालोगे ना, तो देख पाओगे इतने इतने बड़े लीव्स ग्रो होंगे। अब फिलहाल मैंने इसे 5 इंच के गमले में डाला हुआ है, क्योंकि बल्ब्स को हमेशा छोटी स्पेस चाहिए ग्रो होने के लिए, शूट होने के लिए। अब ये प्लांट जैसे ग्रो हो गया है तो मैं इसे शिफ्ट कर दूंगी। फिलहाल अभी टाइम है, अभी अगर मैं बहुत फास्ट करूंगी शिफ्ट करने के लिए तो इनकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाएगी। थोड़े दिन और दिन के बाद मैं इसे बड़े से गमले में डाल दूंगी। फिलहाल आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है कैलेडियम प्लांट की। तो फ्रेंड्स, एक चीज का तो तय है कि मिट्टी बहुत ही कॉम्पैक्ट रहनी चाहिए। जैसे कि अब मैं यहाँ पर कैलेडियम का जो छोटा सा ग्रो हो रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी दे रही हूँ। हालांकि बहुत दिन हो गए मैंने वाटरिंग की नहीं है। बारिश का जो थोड़े बहुत छींटे आते हैं इस पर, जैसे कि सेमी शेड एरिया में रखा हुआ है, तो बारिश तो इसके अंदर देखिए अब पानी किस तरह से निकल गया है ना। तो ये एकदम परफेक्ट है, यानी कि इसके जो ड्रेनेज होल्स है एकदम परफेक्ट है, और ये प्लांट कभी भी रूट रॉट होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। इसी तरह से आप सॉइल मीडिया बनाएं जब भी कोई भी प्लांट, और खासकर ऐसे प्लांट्स जो नीचे बल्ब्स रहते हैं, है ना। सारे प्लांट्स के बल्ब्स नहीं रहते हैं, रेन लिली के रहते हैं, ऐसे कितने सारे प्लांट्स हैं जिसमें बल्ब्स रहते हैं, अदरवाइज तो रूट्स रहते हैं, और इसके अंदर बल्ब्स के ऊपर रूट्स आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट्स को आप मिट्टी इस तरह रखें कि पानी आए और तुरंत निकल जाए। अगर ज़्यादा पानी रह जाता है, स्टैग्नेंट रह जाता है पानी, तो वो 100% रूट रॉट होने की चांसेस रहते हैं, है ना। काफ़ी खूबसूरत सा कैलेडियम का प्लांट मेरा ड्रीम प्लांट है फ्रेंड्स, और ये खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और आगे भी जब मैं इसे रिपोर्टिंग करूंगी तो उसका भी मैं श्योर वीडियो बनाऊंगी। बड़े से गमले में से मैं डालने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने गमले ला के रखे हो, लेकिन थोड़ा और वेट कर रही हूँ और थोड़ा हेल्दी हो जाए, थोड़े इसके स्टेम्स और हेल्दी हो जाए। जब रिपोर्टिंग करूंगी तो मैं इसका वीडियो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो IB गार्डन। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।